नमस्कार मित्रों, मैं राहुल यादव आरवीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है, तो सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ध्यान से दिवाली का त्यौहार एंजॉय करिए। तो आइए हम आपके आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे खेती से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में कि कौन कौन सी कुछ परिभाषाएं हैं जो खेती से रिलेटेड हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं खेती या कल्टीवेशन ये क्या होता है। खेती या फिर कल्टीवेशन पौधों को उगाने में प्रयोग होने वाला किसी भी प्रकार का श्रम व प्रबंधन, जैसे खेत की जुताई, बुआई, खाद प्रबंधन, जल प्रबंधन व निराई गुड़ाई आदि सभी कार्य खेती में सम्मिलित किए जाते हैं या खेती या फिर कल्टीवेशन कहलाता है। आगे हम देखते हैं कृषि फसलों की खेती। कृषि फसलों की खेती अरेबल फार्मिंग खेती की वह प्रणाली है जिसमें फसलों उत्पादन में जुताई की आवश्यकता होती है। कृषि या फसलों की खेती की वह प्रणाली है जिसमें फसलों उत्पादन में जुताई की जाती है। किसमें? फसल उत्पादन में जुताई की जाती है, जुताई की आवश्यकता पड़ती है, उसे कृषि फसलों की खेती कहते हैं। आगे हम देखते हैं गली खेती। गली खेती या फिर एले क्रॉपिंग किसे कहते हैं? गली खेती या फिर एले क्रॉपिंग। तो भूमि की उर्वरा शक्ति व उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे कि हम कोई फसल का उत्पादन कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी होता है हमारे भूमि में या मिट्टी में, सॉयल में पोषक तत्वों की। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भूमि की उर्वरा शक्ति व उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए, भूमि में उर्वरा शक्ति या फिर उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए कृषि फसलों या फिर अरेबल क्रॉप को जब गलियारे अर्थात रास्तों के बीच में उगाया जाता है, यह गली खेती कहलाती है। इन भूमियों पर गलियारे वृक्षों व झाड़ियों से स्थापित किए जाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं पीछे हमारे चित्र में भी हमें दिख रहा है कि ये हमारी क्रॉप है, उसके बाद कुछ खाली स्थान छोड़ा गया, उसके बाद फिर एक क्रॉप लगी हुई है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गली खेती या फिर एले क्रॉपिंग कहते हैं। आगे देखें काष्ठ उत्पादन या फिर सिल्वीकल्चर। कीमती लकड़ी वाले वृक्षों का उत्पादन काष्ठ उत्पादन या सिल्वीकल्चर कहलाता है। क्या सिल्वीकल्चर क्या कहे? काष्ठ उत्पादन या फिर सिल्वीकल्चर। कीमती लकड़ी जैसे सागौन, साखू, सागौन, ये सब पेड़ों को, वृक्षों का उत्पादन ही सिल्वीकल्चर कहलाता है। आगे हम देखते हैं वृक्ष संवर्धन, अरेबोई कल्चर। ये क्या होता है? वृक्ष संवर्धन तो छाया एवं सजावट के लिए काष्ठी पौधों की खेती। जैसा कि हम कुछ पौधों की खेती करते हैं, जैसे कि छाया के लिए कुछ पौधों को लगाते हैं या फिर लकड़ी प्राप्त करने के लिए पौधों को लगाते हैं। तो ऐसे में छाया एवं सजावट के लिए काष्ठी पौधों की खेती वृक्ष संवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? वृक्ष संवर्धन। जैसे कि हमने कुछ पौधों को उगाया छाया के लिए या फिर लकड़ी के लिए, तो उन पौधों की काट छांट करना और उसको काट छांट के अच्छी आकृति देना, ये क्या कहलाता है? वृक्ष संवर्धन कहलाता है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि पेड़ों को काट के उनको अच्छी से एक डिजाइन बनाई गई है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वृक्ष संवर्धन कहते हैं। आगे हम देखेंगे अंतः फसली खेती या फिर इंटरक्रॉपिंग। ये क्या होता है? अंतः फसली खेती या फिर इंटरक्रॉपिंग। तो आइए देखते हैं। किसी मुख्य फसल के साथ दो या दो असमान फसलों को भूमि के उसी क्षेत्र में पंक्ति में उगाना अंतः फसली खेती कहलाता है। किसी मुख्य फसल के साथ, जैसे कि हमने एक फसल बोई, उसके साथ साथ एक और फसल बोई, दोनों फसलें अलग अलग हों, उनको असमान फसलों को भूमि के उसी क्षेत्र में पंक्ति में उगाना अंतः फसली खेती कहलाता है। मुख्य अथवा आधार जो हमारी मेजर क्रॉप है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पौधों की संख्या उसमें ज्यों की त्यों रखी जाए, वह संयोग अथवा या घटक, यानी कि जो उसके साथ दूसरी फसल की हम खेती कर रहे हैं, फसल के पौधों के अतिरिक्त संख्या उसके साथ पंक्ति में उगाते हैं। जैसे वसंत कालीन में
गन्ना के साथ मूंग व उड़द उगाना। जैसे कि हमने गन्ना की खेती करी तो उसमें गन्ने के साथ साथ मूंग या उड़द को उगाना। एक लाइन में गन्ने की खेती करना, उसके बाद उसी के बगल मूंग या उड़द की खेती करना ही इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। एक फसल के बाद दूसरी फसल की खेती करना, एक फसल के साथ दूसरी फसल की खेती करना उसी क्षेत्र में, पंक्ति में, क्या कहलाता है? अंतः फसली खेती कहलाता है। आगे हम देखेंगे शुष्क खेती या फिर ड्राई फार्मिंग या फिर रेनफेड फार्मिंग क्या होता है, ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होता है। तो उन क्षेत्रों में जहाँ पे वर्षा, विन क्षेत्रों में ड्राई लैंड फार्मिंग या शुष्क खेती, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि वह क्षेत्र की खेती जहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र हो, जो क्षेत्र सूखाग्रस्त हो वहाँ पे खेती की जाती है, ड्राई लैंड। तो 80 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में वर्षा 80 सेंटीमीटर से कम होती है, जिन क्षेत्रों में वर्षा 80 सेंटीमीटर से कम होती है, 80 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा पर आधारित या वर्षा के पानी पर आधारित संरक्षित की जाने वाली खेती शुष्क खेती कहलाती है। फसलों को अपना जीवन काल के मध्य में ज़्यादा भूमि में नमी की कमी का सामना करना पड़ सकता है, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे शुष्क खेती का सीधा मतलब कि उन क्षेत्रों में जहाँ पे वर्षा 80 सेंटीमीटर से कम होती है, उन क्षेत्रों की जो खेती होती है वो वर्षा आधारित खेती होती है, तो वहाँ पे की जाने वाली खेती जो है शुष्क खेती कहलाती है। उन क्षेत्रों में की जाने वाली खेती शुष्क खेती कहलाती है। आगे हम देखेंगे दियारा खेती। क्या? दियारा खेती, दियारा लैंड फार्मिंग। तो जिन क्षेत्रों में ये दियारा लैंड फार्मिंग क्या होता है, हम इस पे चर्चा करेंगे। जिन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में बाढ़ आ जाती है, जैसा कि हमने देखा है बारिश के समय बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे बाढ़ आ जाती है। तो जिन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में बाढ़ आ जाती है, उसके बाद बाढ़ का पानी निकल जाता है, जैसे कि गंगा के किनारे क्षेत्र होते हैं या फिर जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है जिन क्षेत्रों में, और क्षेत्र बाढ़ ग्रसित हो जाते हैं, उसके बाद बाढ़ का पानी जब निकल जाता है उसके बाद फसलों की बुआई को दियारा खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? दियारा खेती कहते हैं। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी आ जाए, उसके बाद कुछ टाइम बाद बाढ़ का पानी निकल जाए, उसके बाद वहाँ पे खेती करना क्या कहलाता है? दियारा खेती कहलाता है। इस प्रणाली में फसलें भूमि में नमी, संतृप्तता व बाद में जो सिल्ट तथा पोषक तत्व रह गए हैं उनका लाभ उठाती हैं। जो बाढ़ के पानी के साथ साथ जो पोषक तत्व या जो सिल्ट बह के आते हैं, तो जो हमारी उस समय की फसल हम लगाते हैं उनको ये इन सब का लाभ मिलता है, पोषक तत्वों को। दियारा क्षेत्रों में प्रायः एक फसल जो रबी मौसम में उगाई जाती है उसकी खेती संभव है, क्योंकि जो वो क्षेत्र बाढ़ ग्रसित होता है तो वहाँ पे हमेशा खेती तो की नहीं जा सकती, इसीलिए रबी के मौसम की खेती करना वहाँ पे उचित होता है, संभव होता है। आगे हम देखते हैं संरक्षण खेती या फिर कन्वर्जेशन फार्मिंग क्या होता है। खेती की वह विधि जिसका उद्देश्य मृदा एवं फसलों का प्रबंधन करके भूमि कटाव को बचाकर मृदा की उर्वरता तथा जल संरक्षण करते हुए फार्म की उत्पादकता को बढ़ाना। संरक्षण खेती, सीधा नाम से मिट्टी फसलों का प्रबंधन करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बचा के, मृदा की उर्वरा शक्ति को बचा के जल संरक्षण करके फसल उत्पादन किया जाए या फिर फार्म की उत्पादकता को बढ़ाया जाए, तो वो खेती क्या कहलाती है? संरक्षण खेती कहलाती है। आगे हम देखेंगे, बात करेंगे समोच्च खेती या फिर कंटूर क्रॉपिंग। ये कंटूर क्रॉपिंग या समोच्च खेती क्या होती है? तो ये जो है ढाल पर समान ऊंचाई पर ढाल के विपरीत, जैसे जो क्षेत्र ढाल होते हैं, जैसे कि चित्र में हमें दिख रहा है पीछे चित्र में कि पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल पे ऐसे बीच बीच में पट्टियां लगा के खेती की जाती हैं। जैसे ये माना हमने पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ है, तो यहाँ पे बीच बीच में ऐसे पट्टियां बना के, मेड़ बना के खेती की जाती है ढाल के विपरीत। ढाल पर समान ऊंचाई, ढाल के विपरीत खेती करना
समोच्च खेती कहलाता है। इस प्रकार की खेती वाले क्षेत्रों में खेतों की सभी क्रियाएं ढाल के विपरीत दिशा में जाती हैं। क्या होती हैं? खेतों की सभी क्रियाएं ढाल के विपरीत दिशा में की जाती हैं। यह क्रिया अर्थात देखते हैं तो ढाल की दिशा से उत्तर से दक्षिण है। ढाल की जो दिशा उत्तर से दक्षिण है तो क्रियाएं पश्चिम से पूर्व की जाएंगी। जो ढाल की क्रिया होगी अगर उत्तर से पश्चिम है, उत्तर से दक्षिण है, तो जो उसमें क्रियाएं की जाएंगी वो पूर्व से पश्चिम की जाएंगी, जिससे कि मानव जनित मृदा क्षरण को कम किया जा सके। पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर ढाल के विपरीत में ये खेती की जाती है, समोच्च खेती या कंटूर क्रॉपिंग की जाती है। अगला देखते हैं हम समोच्च पट्टी खेती, कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग। ढाल के विपरीत मृदा कटाव को रोकने वाली या मृदा कटाव को बढ़ाने वाले फसलों की एकांतरिक क्रम में पट्टियों में खेती करना क्या कहलाता है? समोच्च पट्टी खेती कहलाता है। पहाड़ी इलाकों में या फिर उन क्षेत्रों में जहां पर ढाल के विपरीत मृदा कटाव को रोकने तथा मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलों को एकांतरित क्रम में पट्टियों में खेती करना समोच्च पट्टी खेती कहलाता है। आगे हम देखेंगे जो हमारा है ऊर्जा खेती, ये एनर्जी क्रॉपिंग। ये क्या होती है? ऊर्जा खेती या फिर एनर्जी क्रॉपिंग। फसलों के साथ साथ ऊर्जा प्राप्ति के लिए या फिर ऊर्जा प्राप्ति के लिए शीघ्र वृद्धि करने वाले, जैसे कि हमने कोई फसल बोई, फसलों के साथ साथ कोई दूसरी फसल जो तेजी से, जिन फसलों से हमें ऊर्जा प्राप्त हो और वो तेजी से वृद्धि करने वाली हो, तो उसे क्या कहेंगे? ऊर्जा खेती कहेंगे या फिर एनर्जी क्रॉपिंग कहेंगे। जैसे ल्यूकेना या फिर यूकेलिप्टस का उगाना, ये सब जो होती हैं जैव पदार्थों से सीधे ईंधन में या फिर अन्य ईंधन सामग्री में या फिर ऊर्जा का स्रोत हो सकता है, ऊर्जा खेती कहलाता है। जैसे कि सूरजमुखी की खेती हमने करी, बायोडीजल, ये सब का। आगे हम देखेंगे जीवाश्म खेती या फिर ऑर्गेनिक खेती। ये क्या होती है? खेती की वह प्रणाली, ऑर्गेनिक खेती जैसा कि जानते हैं वह खेती जिसमें हम बिना किसी रासायनिक पदार्थ का यूज किए फसल उत्पादन करें, क्या कहलाएगी? जीवाश्म खेती या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग। खेती की वह प्रणाली जिसमें उर्वरकों, कीटनाशकों, कवकनाशकों तथा शाकनाशकों और वृद्धि नियंत्रक आदि का प्रयोग नहीं होता है। किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार की खेती में दलहनी फसलें, फसल चक्र, मिश्रित खेती तथा पशुओं से प्राप्त जो जीवाश्म होते हैं, खादें होती हैं, फसलों के अवशेष होते हैं, हरी खाद होती है, ये बीमारी, कीटों व खरपतवारों का नियंत्रण, जो इनमें बीमारियों का, अगर बीमारी या फिर कीट का, जैसे कि हम अगर खेती कर रहे हैं जैविक खेती में, रासायनिक खेती करते हैं तो रासायनिक केमिकल या रासायनिक पदार्थों द्वारा हम कीटाणुओं को या फिर उसमें कीट बीमारियों को लगने से रोक सकते हैं। वहीं अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो उस अवस्था में हम किसी भी रासायनिक पदार्थ का यूज ना करके हम जैविक विधियों के द्वारा खरपतवारों का या फिर कीट पतंगों का, बीमारियों का नियंत्रण करते हैं। तो क्या कहलाती है? जीवाश्म खेती कहलाती है। जैसा कि हमने आज इतना जाना, जो एग्रीकल्चर में कुछ खेती, जो कितने प्रकार की क्या खेती होती है, तो कुछ टर्मोलॉजी, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ दूसरी क्लास में। जय हिंद।